नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो इस समय जेएनयू से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी एग्ज़ाम के बाद जब भी सबसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिए हैं और एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन जेएनयू पे क्या है कि अभी तक कोई भी ना तो इन्फॉर्मेशन आई है, ना ही कोई नोटिस वहाँ पर आई हुई है कि एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं। उसी से रिलेटेड अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है मंडे को, बहुत सारे न्यूज़ पर ये है, तो रिलायबल है, आप खुद गूगल कर सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि अभी इस बात पर संशय है, यानी थोड़े से संकट के बादल हैं, ग्लूमी है ये अभी, कि क्या पीजी और पीएचडी का जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के ही थ्रू लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर्स इसके खिलाफ हैं। और उनका ये मानना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया या कोई भी विषय हो गया, उसमें एमसीक्यू में केवल किताबों जो जो भी एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं वो केवल किताब और लेखक और घटना जो होती हैं वो फैक्ट बेस्ड होती हैं, ना कि आपकी वैचारिक समझ पर, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर वो नहीं चेक कर पाते हैं। वो केवल ये जान पाते हैं कि ठीक है ये फैक्ट था और इसे आपने याद कर लिया है। तो इससे क्या हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ये मतलब इससे जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट उन्हें चाहिए, मतलब जिस तरह के स्टूडेंट उन्हें चाहिए जो सोच सकें, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वो उन्हें नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्हें उनका मानना है। उनका मानना है कि उनका ये मानना है कि स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो हर तरफ, मतलब उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो उनका ये मानना है कि एमसीक्यू से आप किसी की थिंकिंग एबिलिटी नहीं जज कर सकते, इसलिए ये प्रोसेस ख़राब है। तो इस प्रोसेस के वो पहले से ही खिलाफ थे, जो भी प्रोफेसर्स हैं जेएनयू के। और अभी क्या हुआ है, पीएचडी का जो एडमिशन होना है, उस पीएचडी के एडमिशन को भी एनटीए कराने जा रहा था। तो एनटीए वहाँ पर भी पीएचडी का एडमिशन भी एमसीक्यू से कराने जा रहा था। तो वहाँ से टीचर्स जो है वो थोड़ा सा रोष में आ गए, या कह सकते हैं कि उन्होंने ये वाइस चांसलर को बोला कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि आप पीएचडी जो है वो एमसीक्यू बेसिस पे नहीं करा सकते हैं। उन्होंने उनका कहना था कि एक ऐसा पेपर तैयार करिए जहाँ पर एमसीक्यू जो है वो पैसेज के रूप में, मतलब किया जाए वहाँ पर, कि एक पैसेज दिया जाए और उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाए, पैसेज देकर एमसीक्यू पूछा जाए, जिससे बच्चों की क्या वैचारिक समझ है, यानी बच्चों की सोचने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता लग सकें। ना कि केवल यही पता लगे कि वो प्रॉपर चीज़ों को रट कर आए और उसको लिख दिया। तो यहाँ के प्रोफेसर्स का ये मानना है कि उत्तर देना, मतलब कोई किसी चीज़ का आंसर देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी किस अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर दे रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि अंडरस्टैंडिंग क्या होगी किसी के आंसर देने की, ये चीज़ जो वो पेपर बनाते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होती है, ना कि एनटीए से। उनका मानना है कि अगर एनटीए एमसीक्यू केवल करा रहा है तो उससे बच्चे जो है वो फैक्ट याद करके या डेट्स याद करके वो एग्ज़ाम दे लेंगे, और उससे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाएंगे। तो टीचर्स ने ये पहले ही शंका व्यक्त की थी पीजी के एग्ज़ाम में कि ये प्रॉब्लम, कि नहीं ये प्रॉब्लम होगी। अभी जब एनटीए पीएचडी में ये करने लगा कि वो इसको मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने लगा, तो उस पर वो वहाँ के प्रोफेसर्स ने भी मतलब अपोज किया है उस चीज़ को। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा मत करिए, और इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रही है। उसको लेकर जेएनयू की जो टीचर बॉडी है उन्होंने वाइस चांसलर को बोला है एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए। तो इमरजेंसी मीटिंग के थ्रू ये डिस्कस की गई होंगी सारी बातें, ये चीज़ें मंडे को ही हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि अभी क्या करना चाहिए। और चूंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट भी इस समय बहुत ही दिक्कत में हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल खुले हुए हैं, जेएनयू के नहीं खुले हैं, तो कहाँ एडमिशन लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो देखते हैं क्या होगा। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इस पर। प्रोफेसर्स जो हैं वो एनटीए से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे एनटीए के थ्रू वो उस लेवल पर नहीं होंगे जिस लेवल पर वो चाहते हैं। उनका मानना है कि उनकी जो सोचने की क्षमता होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उनकी वैचारिक समझ जो होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो यही है, उनका ये मानना है कि वो बच्चे रट के आंसर दे सकते हैं, किताब के बेस्ड पे आंसर दे सकते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी समझ हम नहीं चेक कर पाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पीएचडी में, चलिए पीजी में तो वो कैसे कैसे तैयार हुए थे, लेकिन जैसे ही एनटीए ने ये चीज़ें पीएचडी में लागू करनी चाहिए तो वहाँ के टीचर्स ने इस पर विरोध प्रकट किया है, और अभी इसीलिए एडमिशन प्रोसेस पूरा रुका हुआ है।
तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी सब शॉर्ट आउट होगा। उम्मीद यही है कि चलिए पीजी का आप ले लीजिए अभी, क्योंकि आप एंट्रेंस करा चुके हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार आप जो एंट्रेंस कराए हुए हैं ये सीयूईटी उसी से ले लें, नेक्स्ट टाइम अपना जो मन कहे वो करें, ने अपना अलग से कराना हो तो कराएं। पीएचडी के उनको इशू पीएचडी से शुरू हुआ तो ठीक है, आप पीएचडी का अलग एंट्रेंस आप करा लो, अगर जेएनयू अपने आप से चाहता है तो वो एनटीए से ना ही करवाए। तो ये खैर ये उनके ऊपर है, क्या मीटिंग में डिसाइड होगा, लेकिन जो भी डिसाइड होगा, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप तक आएंगे उसे लेकर। तो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो दिक्कत यही है कि जो भी प्रोफेसर्स थे वो पहले ही एनटीए के इस एमसीक्यू पैटर्न के खिलाफ थे। उनका यही मानना था कि फैक्ट या इस तरह के नॉलेज, इस तरह के एमसीक्यू से हम बच्चों की सोच और बच्चों की समझ नहीं जज कर सकते हैं। इसीलिए उनका ये मानना था कि उसमें पैसेज बेस्ड एमसीक्यू कराए जाने चाहिए, जिसमें एक पैसेज दीजिए, फिर वहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग उनकी पता करिए बच्चों की। जो पीजी में चूंकि नहीं हुआ तो चलिए वो एक तरह से एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन जब वही प्रोसेस एनटीए ने पीएचडी में भी लगाना चाहा तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है। इसीलिए अभी जेएनयू का एडमिशन या जेएनयू का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जल्दी ही शॉर्ट आउट होंगी और जल्दी ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, जिससे और भी सारे लोग ये जान सकें कि जेएनयू का पोर्टल अभी तक क्यों नहीं खुल रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, वो जो नंबर्स बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के। और साथ ही हम जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी जेएनयू की हम आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।